हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टिप्स लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी क्या होता है, चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैट जीपीटी होता क्या है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, चैट प्लस जीपीटी। चैट मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हम आपस में करते हैं, जैसे हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, जो भी कन्वर्सेशन करते हैं हम उसको चैट बोल सकते हैं। और जीपीटी मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, मतलब ये एक एआई मॉडल पे बेस्ड होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्री ट्रेंड है, मतलब पहले से ही फीड करी हुई हैं और वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हम लोग आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज में कंसीडर हो जाती है। ठीक है, और ये चैट जीपीटी हमारी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अगर हम इसको हिंदी में इनपुट देंगे तो ये हमको हिंदी में आंसर देगा, और अगर हम इससे इंग्लिश में बात करेंगे तो ये हमारा इंग्लिश में आउटपुट देगा। चलिए देखते हैं चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम ब्राउज़र पे आ गए हैं। हमको चैट जीपीटी ओपन करने के लिए चैट जीपीटी का यूआरएल डालना होगा। यूआरएल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होता है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होता है। अगर आप न्यू यूज़र है तो यहाँ पे आप साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। आप अपना पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही हैं तो आपको सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है और आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपके पास पहले से ये 3 अकाउंट है, कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ माइक्रोसॉफ्ट, तो आप इसके थ्रू पे लॉगिन कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी के स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैंने चैट जीपीटी पे लॉगिन कर लिया है। चैट जीपीटी की स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, चैट जीपीटी 3.5 एंड जीपीटी 4। जीपीटी 4 हमारा पेड है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं एज़ कम्पेयर टू जीपीटी 3.5। जैसे ये हमारा टेक्स्ट बेस्ड है, जीपीटी 3.5 हमारा टेक्स्ट बेस्ड है। ठीक है, और यहाँ पे जीपीटी 4 में हमारा जनरेटिव एआई का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीपीटी 3.5 को और बाद में डिस्कस करेंगे जीपीटी 4 को भी। ठीक है, अभी हमारा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये आपको कुछ ऑप्शन हिंट दे रहा है कि आप यहाँ से कैसे इससे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आपको लॉगिन करना आ गया है तो मैं बताता हूँ अब आपको कहाँ कहाँ हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कंटेंट जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट समराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज ए एजुकेशन टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कोड असिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम लोग चैट जीपीटी के स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले देखेंगे कंटेंट जनरेशन के लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करते हैं। अभी हम आ गए हैं अपनी चैट जीपीटी के स्क्रीन में। सबसे पहले हम करेंगे कंटेंट जनरेशन। कंटेंट जनरेशन क्या होता है, जैसे सपोज मेरे पास कुछ टॉपिक है और मेरे को उस पर कुछ लिखना है, तो कैसे करेंगे। जैसे सपोज मुझको इंडिया के बारे में लिखना है। ठीक है, हाँ, मुझे इंडिया के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कंटेंट चाहिए टूरिस्ट के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो मैं पूछ सकता हूँ इससे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमें इंडिया के जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस होंगे उनका कंटेंट हमें दे देगा। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, तो इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसने कैसे हमें सारे प्लेसेस, फेमस इंडिया के प्लेसेस दे दिए हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने इंडिया के बारे में पूछा है, हम लोग कुछ और भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। अभी मेरे को कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो कैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री का कंटेंट जनरेट करेगा ये देखिएगा आप, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मैंने बस इतना लिख दिया है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे ये जनरेट करता है। अभी यहाँ पे जनरेट होने, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेट हो गई है। आप देख सकते हैं आपके मतलब का जो भी कंटेंट होगा आप यहाँ से ले सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 एग्जांपल हो गए कंटेंट जनरेशन के। ठीक है, सेकंड हमारा क्या था कि हम इसको लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या होता है, जैसे सपोज मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ या हिंदी में बोल रहा हूँ, तो हमको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अभी मैंने लिखा आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अभी मैं बोलूँगा कन्वर्ट दिस इनटू हिंदी।
ठीक है, कन्वर्ट दिस इन हिंदी। देखते हैं कि ट्रांसलेट करता है कि नहीं करता है। यहाँ ये एरो बटन से नीचे जाएंगे। मैंने उसको इनपुट दिया था आई एम फ्रॉम इंडिया, और फिर मैंने बोला था कन्वर्ट दिस इन हिंदी, तो उसने लिख दिया यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है मैं भारत से हूँ। तो इसी तरह आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे ये हिंदी में है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करके वापस से पेस्ट कर देता हूँ और मैं कहूँगा कन्वर्ट दिस इन इंग्लिश। देखिए आई एम फ्रॉम इंडिया, इसने कन्वर्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं अदर एग्जाम्पल। थर्ड हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट समराइजेशन के लिए। जैसे हमारे पास बहुत बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है पढ़ने का, तो उन आर्टिकल को मैं क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। सपोज मैं कोई स्टोरी कॉपी कर लेता हूँ सर्च करके, स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी, ठीक है, हमने ये टाइप कर लिया है और यहाँ पे हम गए, इसको कॉपी कर लेंगे। इस स्टोरी को मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे हमने इस स्टोरी को कॉपी कर लिया है और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इससे बोलेंगे समराइज दिस स्टोरी, ओके। जैसे अभी ये इंग्लिश में समराइज करके दे रहा है, तो मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, समराइज स्टोरी इन हिंदी। देखिए अभी ये इसने हिंदी में समराइज करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी स्टोरी को सिर्फ 5 लाइन में उसने डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है हमारा एजुकेशनल टूल्स, ठीक है। हम चैट जीपीटी को एज ए एजुकेशनल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को। यहाँ पे चैट जीपीटी के स्क्रीन पे आ गए हैं। अब मेरे को जैसे एजुकेशनल टूल्स के लिए यूज़ करना है, अभी मैं इससे कुछ फार्मूलाज पूछेंगे, गिव मी द ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक है। अभी मैंने इसको एंटर कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। जो भी मेरे को एजुकेशनल से रिलेटेड पूछना होगा हम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ एजुकेशनल। मेरे पास ये एक्सेल है, ठीक है। एक्सेल में डे 1 की अर्निंग दे रखी है, डे 2 की अर्निंग दी है, डे 3 की, डे 4, डे 5, डे 6 की। अभी मेरे को यहाँ पे टोटल चाहिए और मेरे को फार्मूला नहीं पता है कि कैसे हम इसका सम निकालेंगे इस पूरे रो का, ठीक है। कि राम ने पहले दिन 400 कमाए हैं, 300 कमाए हैं, 500 कमाए, 600 कमाए हैं, इन सब का सम हमको यहाँ पे निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहले इस कॉलम को पता कर लेते हैं कौन सा है, ये B2 कॉलम है और लास्ट कॉलम हमारा कौन सा है, G2। तो हम चैट जीपीटी में जाएंगे और उससे बोलेंगे जनरेट सम फार्मूला फॉर एक्सेल, जनरेट सम फार्मूला फॉर एक्सेल फ्रॉम B2। अब ये क्या करेगा, हमारा फार्मूला जनरेट करके दे देगा। देखिए ये फार्मूला जनरेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ कॉपी कोड पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अभी एक्सेल में वापस जाएंगे हम। एक्सेल में वापस जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर मार देंगे। आप देख सकते हैं इस रो का काउंट हमारा यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके बस इस रो को हमें सिर्फ ड्रैग और यहाँ तक ड्रैग कर लेना है, तो सभी के काउंट आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीका है। हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं और एक्सेल में भी हेल्प ले सकते हैं और अदर टूल्स में भी ये हमारा हेल्प कर देगा। यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट है क्रिएटिव राइटिंग का। चैट जीपीटी हमें क्रिएटिव राइटिंग में भी सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कुछ भी हम उससे पूछते हैं तो हमें कंटेंट जनरेट करके देता है और हम उसको मॉडिफाई कर से आराम से अपना कंटेंट जनरेट कर दे सकते हैं। 6 ऑप्शन है हमारा कोड असिस्टेंट का, ठीक है। चैट जीपीटी हमें कोड में भी सपोर्ट करता है, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में उससे कोड पूछेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा लिखने में। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल कैसे हमारा चैट जीपीटी के थ्रू हम कोड लिख सकते हैं। चलिए पूछते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर इन C#, ओके।
अभी लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे इसने कोड जनरेट करके दे दिया है। बस आपको क्या करना है, और कोड का एक्सप्लेनेशन भी दिया है साथ में। आपको क्या करना है, यहाँ से कोड कॉपी करना है और आपके पास जो भी टूल होगा उसमें बस पेस्ट करके आपको रन कर लेना है। प्रॉपर तरीके से इसने कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड जनरेट हो गया है, ठीक है। और साथ में उसने कोड का डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दिया है। कुछ और एग्जांपल भी ट्राई करते हैं हम लोग। write a program for swapping two number in Python। चलिए देखते हैं क्या ये पाइथन में लिख पाता है कि नहीं। अभी ये जनरेट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन के थ्रू भी उसने 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है। हमारा 7th ऑप्शन है कन्वर्सेशनल इंटरफेस। कन्वर्सेशनल इंटरफेस का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करना, टू वे कम्युनिकेशन करना। तो चैट जीपीटी हमारा नेचुरल लैंग्वेज और टू वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। मतलब जो भी है, जैसे हम आपस में ह्यूमन बात करते हैं, ठीक है, मैं कुछ बोलता हूँ, सामने वाला कुछ रिप्लाई करता है, तो वो हमारा टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। तो चैट जीपीटी भी टू वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। मैंने इससे पूछा हु आर यू, मैंने पूछा हु आर यू, तो ये हमें बता रहा है आई एम ए चैट जीपीटी। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ और वो मेरे को वैसे ही आंसर दे रहा है, ठीक है। ये तो ऑप्शन है हमारा मेडिकल एंड हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन। चैट जीपीटी के थ्रू हम मेडिकल और हेल्थ केयर सजेशन भी ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप चैट जीपीटी के थ्रू लें, क्योंकि कुछ लोग तो वो मेडिसिन ही पूछ लेंगे। चलिए मैं भी पूछ के देखता हूँ कि क्या ये हमें मेडिसिन सजेस्ट कर पाता है कि नहीं, ठीक है। चलिए पूछते हैं, suggest some medicine for pain। देखिए चैट जीपीटी भी बोल रहा है कि आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई कैन ऑफर। अभी इसको स्क्रॉल करके मैं ऊपर जाता हूँ एक बार, ठीक है। ये बोल रहा है कि आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई कैन ऑफर सम जनरल इंफॉर्मेशन ऑन ओवर द काउंटर पेन, ठीक है। बोल रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं सब इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, और यहाँ पे कुछ मेडिसिन के नाम दे दिया है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप चैट जीपीटी से मेडिसिन पूछें, ठीक है। इस बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग। चैट जीपीटी का यूज़ हम एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए भी कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी में मैं गया और मैंने पूछा कि टेल मी सम रोमांटिक सॉन्ग, टेल मी सम बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स। अभी यहाँ पे तो मैंने पूछा था टेल मी सम बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग, तो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे कुछ रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग की लिस्ट दे दी। तो आप लोगों ने देखा कि चैट जीपीटी का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी डिटेल में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक टिप्स लर्निंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।